हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी सरकारी नौकरी अपडेट। जी हाँ, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की, तो ये क्लास आप सभी के लिए है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत, सभी का वंदन, हार्दिक अभिनंदन। दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं आज हमारे LCM SCF की क्लास नंबर 4, जिसमें फाइनली आज हम लोग SCF की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये क्लास आप सभी के लिए एवरी मंडे और सैटरडे को देखने को आपको मिल जाती है सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड सीरीज के तहत, जिसमें अभी तक हम लोग 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कंप्लीट LCM को मैंने फिनिश किया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने इस बार इस सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है सो दैट आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम में इसका भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियो नहीं देखी हैं, 3 क्लासेस मैं ले चुका हूं जिसमें LCM को फिनिश किया गया है, तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो रिलेटेड होने वाली है बच्चों SCF से रिलेटेड। आपको बता दें, इस क्लास के तुरंत बाद अगर आपको इस क्लास का रिवीजन करना है, तो उसके लिए आपको इस बैच को इनरोल करना होगा, जहां पर आपको इस क्लास के तुरंत बाद इस क्लास के क्वेश्चंस का एक अलग से पूरा का पूरा मॉक टेस्ट बनाकर मेगा टेस्ट सीरीज के तहत दिया जाएगा। साथ ही साथ यहीं पर आप लोगों को आपके एग्जाम से ठीक पहले 4 से 5 ऑल इंडिया लेवल पर मेगा टेस्ट सीरीज के तहत मॉक टेस्ट बनाकर दिए जाएंगे, जो कि फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो भी एग्जाम आपका नज़दीक है उसके। राइट, तो रिवीजन और प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी है। आज जो हम बातें करने वाले हैं बच्चों, वो रिलेटेड होने वाली हैं हमारे SCF से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहूँगा, SCF को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा फैक्टर के बारे में, कि बेसिकली सर फैक्टर क्या होता है। तो बताना चाहूँगा आप सभी को, फैक्टर जिसे हिंदी में अलग अलग नामों से जाना जाता है, कई जगह इसे कारक कहा जाता है, कई जगह इसे गुणनखंड भी कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए फैक्टर है क्या, क्योंकि जिस तरह LCM पढ़ने से पूर्व हम लोगों ने मल्टीपल को जाना था, वैसे ही SCF पढ़ने से पूर्व आपको फैक्टर को जानना पड़ेगा। तो फैक्टर क्या है बेसिकली, आइए जानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 के फैक्टर मुझे बता दो, आप कहेंगे सर ऐसी नंबर बता दो जो 12 को काट सके। आप कहेंगे सर 1, सर 2, सर 3, 4, 6 और 12। ये हैं 12 के सारे फैक्टर। और फैक्टर की संख्या लिमिटेड होती है, मल्टीपल अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर लिमिटेड यानी कि सीमित होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मुझे 16 के बता दो, तो ऐसी नंबर बता दो जो 16 को काट सके। आप कहेंगे 1 होगा सर, 2 होगा सर, 4 होगा सर, 8 होगा सर, 16 होगा सर। तो ये हैं सारे के सारे 16 के फैक्टर्स। हमेशा याद रखिए, किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता ही होता है, और वह संख्या खुद फैक्टर होती ही होती है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक के बारे में, तो एक किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर होता है, जबकि वह संख्या खुद उसका सबसे बड़ा फैक्टर होती है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा HCF के बारे में। तो ध्यान से देखिए, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। H4 होता है मेरे बच्चे हाईएस्ट, C4 होता है कॉमन, और F4 होता है फैक्टर। इसे बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेसिकली हिंदी में इसका नाम होता है अधिकतम या महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि सबसे बड़ा हो और कॉमन हो, उसी को हम HCF के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 12 के फैक्टर बताओ, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 6, 12। मैं कहूं आपसे कि मुझे 16 के फैक्टर बताओ, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 4, 8, 16। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे 12 और 16 का HCF क्या होगा, हिंदी में इसे कई जगह
मासा के नाम से भी जानते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में वो कौन सा फैक्टर है जो सबसे बड़ा है और कॉमन है। तो आप कहेंगे कि सर मुझे दोनों में सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है 4। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 16 का एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 4 ही वो संख्या है जो सबसे बड़ा दोनों का कॉमन फैक्टर है। मतलब 4 वही संख्या है जो 12 और 16 दोनों को काट सकती है, अर्थात 12 और 16 का जो 4 है वो कॉमन फैक्टर है। राइट। अब आप कहेंगे कि सर और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, तो जरा ध्यान से सुनना देवियों सज्जनों, दिल थाम कर बैठना। मैंने कहा 4, 12 और 16 दोनों का एचसीएफ है। इसका मतलब 12 का भी फैक्टर है और 16 का भी फैक्टर है, लेकिन शर्त यह है कि सबसे बड़ा है, यानी इससे बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इससे छोटा हो सकता है। क्यों, 2 नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, लेकिन 2 छोटा है, 4 बड़ा है, इसीलिए 4 एचसीएफ है। तो याद रखना, एलसीएम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, एचसीएफ से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। एलसीएम छोटे से छोटा होता है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। एचसीएफ बड़े से बड़ा होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। राइट। एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से कटता है, एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं को काटता है। आप मुझे बताइए 12 और 16 दोनों 4 से कटेंगे? आप कहेंगे जी सर 12 और 16 दोनों 4 से क्यों कटेंगे? क्योंकि 12 और 16 दोनों के अंदर 4 आता है। अगर आप 12 को तोड़ेंगे तो आपको नजर आएगा 4 इंटू 3, और 16 को तोड़ेंगे तो नजर आएगा 4 इंटू 4। आप देख पा रहे होंगे दोनों के अंदर 4 उपस्थित है, और यही कारण है कि जो 4 है वो 12 और 16 दोनों का एचसीएफ है। अर्थात 4 वो संख्या है जो कि 12 और 16 को भाग करने पर पूरा पूरा काट देगी, यानी कि 0 शेषफल देगी, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अर्थात आज के बाद अगर एचसीएफ हमसे कोई निकालने को कहेगा तो हम एक सीधी सी बात उससे कहेंगे कि एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देती है, जबकि एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कटती है। एचसीएफ बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कटती है। एचसीएफ इज अ नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड टू द गिवन नंबर, एंड एलसीएम विल बी द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। इतनी सी बात आप समझ गए हैं तो मुझे लगता है कि अब आप एचसीएफ को समझना सीख गए हैं। अब हम बात करेंगे एचसीएफ को निकालने के तरीकों के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एचसीएफ को निकालने के मार्केट में 4 मेथड प्रचलन में है, मैं चारों के चारों आपको बताऊंगा। पहला जो मेथड होता है बेसिकली वो स्कूल टाइम का मेथड होता है, जिसे मैं यूज़ करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन अक्सर बच्चे इसका यूज़ कई बार किया करते हैं। तो आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो मेथड तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, वो कविता मैडम का मेथड है जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अच्छा, उसके अलावा जो मेथड हैं उनको समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा मेथड्स की तरफ। अब मेथड कौन कौन से हैं बच्चों, तो आइए ज़रा जानते हैं। सबसे पहला जो मेथड है इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ये वही है जो हमने एलसीएम में पढ़ा था। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं। ये हमें स्कूल टाइम से सिखाया जाता है, इसे विधि विधान से लगाना हमें सिखाया जाता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इसका यूज ना करें क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। राइट। जैसे मुझे 12 और 16 का निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, 12 और 16 का एचसीएफ निकालने के लिए 12 को अलग भाग करूंगा और 16 को अलग भाग करूंगा, जबकि एलसीएम में दोनों को साथ में भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 को भाग करेंगे 2 से, तो 2 छिक 12 आ जाएगा। अगेन 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6 आ जाएगा। अगेन 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। सिमिलरली 2 से भाग करेंगे 16 को 8 बार में जाएगा।
अगेन 2 से भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, अगेन 2 से भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, एंड अगेन 2 से भाग करेंगे 1 बार में जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि भैया 12 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, 16 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। मुझे निकालना है HCF, तो HCF के लिए करना कुछ नहीं है, कॉमन देख लो, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, एक ये भी 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, उनका गुणा कर दीजिए, आपको HCF मिल जाएगा 4। अब आप सोचिए कि ये तो 2 ही संख्याएं थी, अगर 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, 10 होंगी, तब आपका ये मेथड कितना फैल जाएगा। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप इसका यूज ना करें। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले मेथड की, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलन में है, जिसे हम लोग मिनिमम डिफरेंस के नाम से जानते हैं। मिनिमम डिफरेंस मेथड क्या है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे काम का मेथड है, सबसे फास्ट मेथड है। मिनिमम डिफरेंस मेथड कहता है कि जितनी भी संख्याओं का आपको HCF निकालना है, उनमें से कोई भी 2 ऐसी संख्या उठा लो जिनके बीच में सबसे कम डिफरेंस हो। अभी मुझे केवल 12 और 16 का ही निकालना है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है 12 और 16 के बीच का डिफरेंस 4 है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इन संख्याओं को भाग करेंगे। भैया 4 से 12 कटता है, 4 से 16 कटता है, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा बड़े प्यार से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको नंबर दिया होता मान लो 15, 35, 45 और 50, तो मुझे अगर HCF निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं कोई भी 2 नंबर उठाता जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस है। तो भैया 45 और 50 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो हम इसी को उठा लेंगे। अब 5 से भाग करेंगे सारी संख्याओं को, जैसे ही आप भाग करेंगे 5 से 15 में जाएगा, 35 में जाएगा, 45 में जाएगा, 50 में जाएगा, तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप मिनिमम डिफरेंस लगा सकते हैं। अब कुछ के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर अगर किसी भी एक नंबर में भाग नहीं गया तो फिर हम इस नंबर को तोड़ेंगे। अभी आगे जो एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चंस लाया हूं, उनसे आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जब भाग नहीं जाएगा किसी भी एक नंबर में, सब में भाग जाना चाहिए। अगर किसी भी एक में नहीं गया तो फिर वो HCF नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, उसको आगे तोड़ेंगे, आगे उसे और तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद पहले बड़े नंबर से भाग लगाएंगे, उससे भी नहीं जाएगा तो फिर छोटे नंबर से भाग लगाएंगे। अल्टीमेटली किसी से नहीं जाएगा तो HCF क्या होगा, 1 होगा। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से मिनिमम डिफरेंस मेथड काम करता है। इसके बाद आता है बेटा हमारा फेवरेट, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी लाज बचाने वाला मेथड इसे बोल सकते हैं आप। हिंदी में इसे भाग विधि के नाम से जानते हैं। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि ये आपकी इज्जत बचाएगा, क्योंकि बच्चे ये वो मेथड है जब नंबर बहुत बड़े बड़े आपको नजर आते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर, है ना, तो उन नंबरों का जब आप HCF निकालते हैं तो ना तो ये काम करता ना ये काम करता। उस केस में आपको जरूरत पड़ती है लॉन्ग डिवीजन मेथड की। और कई ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें अभाज्य संख्या आपको दे दी जाती है, तो वहां पर फिर आप उसे तोड़ नहीं पाते, डिफरेंस आप निकाल कर भाग नहीं लगा पाते, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो उस केस में हमको यूज करना होता है इस मेथड का, और ये 100% एक्यूरेट है और सबसे ज्यादा प्रचलन में है। हर जगह आप इसका यूज करो ऐसा जरूरी नहीं, छोटे छोटे नंबर हैं, कॉमन डिफरेंस आसान है, तो आप आसानी से इस मेथड को लगा सकते हैं। लेकिन अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन। हालांकि कुछ हद तक इसका मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, मैं वो मेथड भी आपको बता दूंगा, लेकिन हर जगह वो काम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको ये मेथड आना अनिवार्य है, क्योंकि कई मेंसुरेशन के सवाल जो बनते हैं वो इसी मेथड से बनते हैं और कोई आपकी मदद नहीं करता। और ये सच्चाई है, ऐसा दुनिया में कोई तरीका नहीं है, राइट। तो ये आपको आना ही पड़ता है। कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे मुझे 12 और 16 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटे नंबर से भाग लगाना स्टार्ट करूंगा बड़े नंबर को। मैंने क्या करना है, 12 से भाग करना है 16 में, ठीक। तो सर 12 एकम 12 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। अब इस 4 से भाग लगाएंगे हम इस 12 को, तो 4 तिया हो जाएगा 12, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आ जाए छोड़ दो, जो लास्ट भाजक है वही आपका HCF होगा। आपने इससे भाग किया तब 0 आया, तो यही आपका क्या होगा बच्चे, HCF होगा, राइट। ये है हमारा तीसरा मेथड।
आगे अभी एग्जाम्पल हैं, वहाँ पर हम जब इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे नंबर्स के हिसाब से, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एंड लास्ट मेथड है, अगर आपको इस मेथड को लगाने में मौत आ रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े नंबरों के हमें टेबल भी नहीं आते हैं, तो उस केस में कुछ हद तक आपको अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो बचा लेगा। ठीक है, इसका किसी भी बुक में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल मेथड है। इसे हम बोलते हैं जस्ट टेक कॉमन मेथड। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, जो भी नंबर दिए गए हैं उनका HCF निकालने के लिए किसी भी एक कॉमन नंबर से भाग लगाना स्टार्ट करना होता है। जैसे 12 और 16 को एक कॉमन नंबर 2 काट सकता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे 6 बार में, 2 से इसे काटेंगे 8 बार में, और 2 को लिख देंगे यहाँ पर। अभी किससे जा रहा है, तो सर अब दोबारा से भाग लगाएंगे। इस केस में जब भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटा है तो 2 और लिख देंगे। अभी कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को एक साथ काट सकता है, आप कहेंगे नहीं सर। तो बस यही हो गया आपका HCF बड़े प्यार से। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो, ऐसी मैं आशा करता हूं बच्चों। अब चारों मेथड क्लियर हो गए हैं, तो सर सवाल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये सवाल है, कई बार इस फॉर्म में सवाल आ जाता है, तो HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, HCF कॉमन फैक्टर होता है, तो बस आपको इसमें और इसमें कॉमन देखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, 2 की पावर 4 इधर है, 2 की पावर 2 इधर है, तो हम कॉमन दोनों में देखेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा। तो 2 की पावर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, 3 की पावर 4 इसमें है और 3 की पावर 6 इसमें है, तो हम क्या उठाएंगे, 3 की पावर 4 को, राइट। 3 की पावर 4 इसमें नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो गया D फॉर दिल्ली। आप देखो 5 की पावर 3 इसमें है, 5 की पावर 5 इसमें है, तो हम उठाएंगे 5 की पावर 3 को, राइट। तो आंसर आ जाएगा आपका बड़े प्यार से D फॉर दिल्ली। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, केवल कॉमन लेना होता है, राइट। और इसमें कॉमन लेने के अलावा LCM SCF में, LCM में अगर बात करें तो सबसे छोटे नंबर की सबसे बड़ी पावर उठानी होती है और मिक्स वेज बनानी होती है। तो आई होप ये सवाल NTPC स्टेज 1 में पूछा गया है 2021 में, आपको समझ में आ गया हो। सेम पैटर्न पर अगला सवाल है। अब अगर मुझे इस सवाल को बनाना है प्यारे बच्चों, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 28 इसमें भी है, 70 इसमें भी है। जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि 28 और 70 में क्या कॉमन है। सर 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70 होता है, तो 14 कॉमन है सर। तो भैया आंसर ये और ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। 28 और 70 दोनों में 14 कॉमन है, तो हमने 14 को पकड़ लिया, इसमें भी है और इसमें भी है। आगे p की पावर 5 है, ये p की पावर 3 है, हम उठाएंगे p की पावर 3 को, तो p की पावर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए ये भी खत्म, आंसर आ जाएगा B फॉर बॉम्बे। आपको यहाँ पर छोटी पावर को उठाना है, जबकि LCM में बड़ी पावर को उठाना होता है। कई बार इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे इस सवाल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इस सवाल को बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। हालांकि अगर मुझे इसका HCF निकालना है, जैसे 110 दिया है और 1980 दिया है, मुझे HCF निकालना है। आपकी अगर टेबल अच्छी है, आपने 25 से 30 तक टेबल याद कर रखी है, तो हो सकता है कि आप बना भी लें मिनिमम डिफरेंस से। लेकिन मिनिमम डिफरेंस से बनाते दौरान आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब नंबर बहुत बड़े बड़े हों, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, तो आप यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं एक बार डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करता हूं। हालांकि आप चारों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आंसर आएगा, बस किसी से जल्दी आएगा, किसी से लेट आएगा। अभी अगर मैं बात करूं इसमें मिनिमम डिफरेंस लगाने की, तो आपको इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो उससे फिर भाग करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें लगाओ लॉन्ग डिवीजन। मैं क्या करूंगा, 110 से भाग करूंगा 1980 को। हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 110 से 110 भी कटता है और 1980 भी कटता है, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा 110, क्योंकि और कोई चारा है भी नहीं मेरे पास, राइट। फिर भी मैं आपको लॉन्ग डिवीजन लगाकर दिखा रहा हूं। 110 से भाग करेंगे इसमें, तो 110 से 110 एकम 110 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, 0 को उतारेंगे और 110 से फिर लगाएंगे, 8 बार में भाग जाएगा, तो 110 से 18 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, 880, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपका HCF भैरा के आपको मिलेगा कितना, 110।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मेथड नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 110 और 1980 है। मैं इसमें जस्ट एक कॉमन यानी फोर्थ वाला मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एक नंबर मुझे बताओ जो इन दोनों को काट सके। आप कहेंगे सर 10 से काट दो, 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये कटेगा 11 बार में, 10 से ये कटेगा 198 बार में। 10 से काटा है तो 10 को लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब बताओ किससे कटेगा, तो आप कहेंगे सर अब ये 11 से कटेगा एक बार में और 11 से कटेगा ये 18 बार में। 11 से काटा है तो 11 और लिख दीजिए। अब कोई नंबर है जो इन दोनों को एक साथ काट सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, ये सह अभाज्य हो गए। इसीलिए 10 × 11 आपका एचसीएफ आ जाएगा 110 बड़े प्यार से। तो इस तरीके से आप मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल लेंगे बेटा, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कुछ खास बातें। जैसे हमने निकाला 110 और 1980 का एचसीएफ कितना? आप कहेंगे सर 110 निकाला, ठीक। अब देखो, अब मैं आप इसकी केस स्टडी आपको करके बताता हूँ। मुझे पता है 110 इन दोनों का एचसीएफ है, अर्थात 110 वो संख्या है जो इन दोनों से जो इन दोनों को पूरी पूरी काट देगी। यानी कि 110 से इन दोनों में भाग करने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ऐसी नंबर बताओ, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, जो आपका मन करे। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा होता कि मुझे एक ऐसी नंबर बताओ जिससे 112 और 1982 को भाग करने पर 2 शेष बचता हो, तो आप कहेंगे सर 2 बचाना है ना, और ऐसी संख्या पूछी गई है बड़ी से बड़ी जिससे अगर आप 112 में भाग करें तो 2 बच जाए, 1982 में भाग करें तो भी 2 बच जाए। अगर आपको 2 बचाना है तो आप क्या करेंगे, पहले ही 2 बचा लेंगे। जबकि एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम निकाल कर उसमें उतना जोड़ देते थे, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होती थी जिसमें दी गई सारी संख्याओं का भाग जाता था, इसीलिए। लेकिन यहां पर भाग लगा रहे हैं, तो मैंने कहा कि ऐसी एक बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 112 और 1982 में भाग करने पर 2 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, पहले ही 2 बचा लेंगे। तो यहां पर हमें मिल जाएगा कितना, आप कहेंगे सर 110, और यहां मिल जाएगा 1980। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। हमें पता है इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 110 हो जाएगा। यानी 110 वो संख्या होगी जिससे 112 में भाग करने पर 2 बचेगा, 1982 में भाग करने पर भी 2 बचेगा। जरूरी नहीं कि हर बार सेम सेम बचे, अगर अलग अलग भी बोलता तो भी आप बना सकते थे। जैसे अगर आपसे कहता कि वह संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जिसमें 113 और 1984 का भाग करने पर 3 और 4 शेष बच जाए, तो हम पहले ही 3 और 4 बचा लेंगे, क्योंकि इस बार हम भाग लगा रहे हैं, राइट। तो यहां पर बचेगा 110 और यहां पर बचेगा 1980, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का निकाल देंगे एचसीएफ। तब उस केस में एचसीएफ जो निकलकर आने वाला है वो 110 निकलकर आने वाला है। यानी 110 वो संख्या है जिससे 113 में भाग करने पर 3 बचेगा और 1984 में भाग करने पर 4 बचेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कुछ बचाने की कहेगा एचसीएफ के केस में, तो आपको पहले ही बचाना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सवाल की। अगर इस सवाल की बात करूं जिसका मुझे एचसीएफ निकालना है, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में 2022 में ये पूछा गया सवाल है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एचसीएफ आपको दिए गए नंबरों में ही दे रखा होता है, बस आपको उससे भाग लगाकर चेक करना होता है। जैसे मुझे पता है 11 से 11 कटेगा, 44 कटेगा, 121 कटेगा, 88 कटेगा, 1331 कटेगा, क्योंकि 11 का क्यूब होता है। तो आंसर मेरा 11 आ जाएगा, बड़े प्यार से, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आपको लगाना है इसमें मिनिमम डिफरेंस, तो आप कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए जिनके बीच में सबसे कम अंतर हो। आप कहेंगे सर 11 और 44 को उठा लेते हैं, आ जाएगा 33, ठीक। अब देखो 33 से 11 में तो भाग जाएगा ही नहीं, तो बेटा 33 तो एचसीएफ होने से रहा। तो अब क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे कैसे, 11 × 3 में तोड़ दिया। अब 11 से भाग लगा के देखेंगे, तो आप देखेंगे 11 से इन सब में भाग जाएगा, इसीलिए 11 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मिनिमम डिफरेंस से बड़ी आसानी से हमने एचसीएफ निकाल दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर 2 से ज्यादा नंबर हुए तो भाग विधि कैसे लगाएंगे। तो पहले आप 2 नंबर में लगाना,
जो भी एचसीएफ निकले उससे इसे 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 भाग करके देख लेना। सेम दो दो एक एक नंबर उठाते चले जाओ और भाग विधि लगाते चले जाओ। लेकिन ध्यान रखो, इतने सारे नंबरों में कभी भी भाग विधि नहीं लगानी होती है, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। अगर इतने सारे नंबर दिए गए हैं तो मिनिमम डिफरेंस से आसानी से सवाल का आंसर आप दे पाओगे विद इन सेकेंड। एक और लेते हैं, 24 और 144 का एचसीएफ आपको 10p+4 दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 24 और 144 का एचसीएफ निकालेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करूं सर, कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा, कई बार अपने दिमाग को चौकन्ना रखो, नंबरों में ही हो सकता है आपको एचसीएफ दिया गया हो, कायदे से आप मिनिमम डिफरेंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सोच कर देखो आप कि सर 24 से 24 भी कटता है, 24 से 6 बार में 144 भी कटता है, तो 24 ही मेरा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। अब अगर 24 मेरा एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को काट दे, तो हमें तो केवल उस नंबर से मतलब है जो दी गई संख्याओं को काट रहा हो, और वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर हो जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ 24। अब 24 से भाग किया तो इन दोनों में भाग जा रहा है, इसलिए 24 हमारा एचसीएफ हो गया। और कायदे से यही एचसीएफ आपको दिया गया है किसके बराबर, 10p+4 के बराबर। 4 माइनस करेंगे तो 10p बराबर आ जाएगा 20, तो p बराबर आ जाएगा 2। और हमसे पूछा गया है कि p का मान क्या होगा, तो p का मान हो जाएगा बच्चों 2, बड़े प्यार से। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। एक बार नजर मार लेंगे अच्छे से और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब ये नंबर है, अब इन नंबरों को जरा ध्यान से देखो, इन नंबरों का आपको एचसीएफ निकालना है। नंबर कौन कौन से हैं सर, 108 है, 288 है एंड 360 है। मुझे अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, चारों में से कोई भी तरीका लगा सकता हूं, हालांकि पहला तो लगाना ही नहीं होता, बाकी के 3 में से कोई भी लगा लो। तो हम लगाते हैं इसमें मिनिमम डिफरेंस, राइट। आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। आप कहेंगे सर 108, 8 8 गया 0, 28 में से 10 गए तो 18, 180 है सर। क्या 180 से 108 कटता है, नहीं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, तो 180 को तोड़ेंगे 60 गुणा 3 में, या फिर 36 गुणा 5 में, राइट। 60 से भाग करेंगे 108 में नहीं जाएगा, 36 से भाग करेंगे 108 3 बार में कटेगा, 36 से काटेंगे 36 से काटेंगे 288 को, 9 × 27, 9 दूनी 18, 32, 9 चौक 36, 8 बार में कटेगा, राइट। और 36 से अगर 308 काटेंगे वो भी कटेगा, तो अल्टीमेटली 36 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 36 से भी ना कटता तो फिर आगे तोड़ते इसे और आगे, तो उस केस में आपको क्या करना होता, आपको करना होता 12 × 15, फिर आप 15 से भाग लगा के देखते। लेकिन हमारा 36 से ही ये सारे नंबर कटने लगे, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 36 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 36 दिया है। हालांकि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आपको 36 की टेबल आती है तो आप तुरंत देखकर बता सकते हैं कि ये तीनों नंबर 36 से कटेंगे, इसलिए 36 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बात करते हैं बेटा अगले की। अगला सवाल आपके सामने है, 12 गुणा 15 है, 15 गुणा 21 है और 21 गुणा 12 है। मुझे निकालना है एचसीएफ, जिसका मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन देखो तीनों में क्या क्या है, तो देखो 15 की अगर बात करें तो 15 में है 5 गुणा 3, यहां पर भी है 5 गुणा 3, यहां पर 4 गुणा 3 है। आपको इन्हें तोड़ लेना है। मैं सलाह दूंगा आपको कि आप इसे तोड़िए, ठीक है, आप इसे तोड़िए अच्छे से। तो हम इसे तोड़ते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसे तोड़ सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, इसे हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 4। अब कॉमन खींच लो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन ले लिया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक और 3 कॉमन ले लिया, 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, राइट। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 9 निकल कर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से आपका आंसर आ जाएगा 9।
तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है बच्चों। अगले पर आते हैं। सेम पैटर्न पर अगला सवाल है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको इसे बनाना है। और सलाह दूंगा मैं आप लोगों को कि क्लास के बाद अगर आपको ये एचसीएफ निकालने की अद्भुत कला आ गई है तो आप इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। सीआरपीएफ का सवाल है। बात करते हैं अगले की। अब जरा नंबरों को ध्यान से देखो। एक नंबर है 1248 और दूसरा नंबर है 2456। अब प्रॉब्लम ये हो गई है बाबू कि बहुत बड़े नंबर है। यहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको भाग विधि लगानी ही पड़ेगी। कुछ हद तक आपको चौथा वाला मेथड बचा लेगा, जैसे कि यहां पर बचा लेगा, लेकिन हर बार बचाएगा ऐसा जरूरी नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। पहले मैं इसमें भाग विधि लगा लेता हूं आपके आदेश से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चौथा मेथड आपकी किस तरह हेल्प कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2456 में भाग करेंगे 1248 से, एक बार भाग जाएगा 1248 आएगा, राइट। 16 में से 8 गए 8 आएंगे, 4 में से 4 गया 0 आएगा, और 4 में से 2 गया 2 आएगा, और 2 में से 1 गया 1 आएगा, 1208 आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर। अगेन 1208 से भाग करेंगे 1248 को, राइट। 1248 को जब भाग करेंगे तो 1208 एकम 1208 आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 में से 8 गया 0, 4 का 4 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 से फिर भाग करेंगे आप 1208 को, ध्यान से देखेंगे तो 40 से 30 बार में जाएगा, 40 दिया 1200 हो जाएगा, माइनस करेंगे 8 आएगा, और 8 से फिर भाग करेंगे आप 40 को, तो भैया 5 बार में भाग चला जाएगा, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट जाएगा। तो लास्ट में आपके पास बचा है 8, तो 8 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। फिर भी अब मैं आपको बताता हूं चौथा मेथड। 1248 है आपके पास और 2456 है आपके पास। अब आप मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों को काट सकता है। आप कहेंगे सर 2 से काट लीजिए, 2 छिक 12, दूनी 4, चौके 8। 2 से काटेंगे, 2 एकम दूनी, 2 दूनी 2 अट्ठे। 2 से काटा है तो 2 को लिख देंगे, ठीक। अगेन हम इसे काटेंगे दोबारा से, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे हम इसे, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8। 2 से काटा तो 2 और लिख लेंगे। अगेन किससे कट रहा है सर, अगेन ये कट रहा है 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 0, 2 सत्ते 14। अब आप मुझे बताओ इन दोनों को कौन एक साथ काट सकता है। सर ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, अब इन्हें कोई नहीं काट सकता, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 8 बड़े प्यार से। जिससे काटते जा रहे हो उनका गुणा करते जाओ, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा, मैंने भाग विधि लगाई, मैंने ये लगाया। कई केस में ऐसे नंबर दिए जाते हैं जिनमें ये भी काम नहीं करता, फिर उस केस में आपको यही लगाना पड़ेगा बेटा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ये आना ज़रूरी है। आगे सवाल है मेरे पास जिनमें कोई मेथड काम नहीं करेगा, सिर्फ भाग विधि ही काम करने वाली है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो बच्चों। अगला सवाल आप लोगों के सामने है। 1683, 2244 और 5049 का आपसे बोला गया है कि HCF x है। अब देखो 3 नंबर दे रखे हैं। अब यहां पर अगर आप भाग विधि लगाएंगे तो टाइम भी बहुत जाएगा, इसलिए जस्ट टेक कॉमन लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट इनका HCF निकालूंगा, जो कि निकल कर आएगा बेटा 561, ठीक। हमसे इसके अंकों का योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 5 + 6 + 1 करेंगे, आंसर आएगा 12। और यही इस सवाल का आंसर होगा, डी फॉर दिल्ली। आप चाहो तो मिनिमम डिफरेंस लगा सकते हो, मिनिमम डिफरेंस से डायरेक्ट आ रहा है आंसर। इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना है। आप कहेंगे कि सर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 8, 14 में से 8 गया 6, और 21 में से 16 गया तो 5, 561 डायरेक्ट आ गया मिनिमम डिफरेंस लगाकर। 561 से ये भी कटेगा, 561 से ये भी कटेगा, 561 से ये भी कटेगा।
तो हमने मिनिमम डिफरेंस लगाया और तुरंत हमारा आंसर आया। अब बात करते हैं जब फ्रैक्शन आपको दी जाएगी उस केस में आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था एलसीएम के टाइम पर कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो जो निकालना है ऊपर वाले नंबरों का पहले वो निकालते हैं। तो ऊपर वाले नंबरों का हम पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले नंबरों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले नंबरों का जो एचसीएफ होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 12 को, 14 को, 16 को, तीनों को काटेगी, तो वो होगी 2। और नीचे 5, 15 और 17 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो वो होगी इनका एलसीएम। तो 15 इंटू 7 17 करेंगे, 15 सत्ते 105, 15 एकम 15 और 10 25, यानी कि 255। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है 2/255, बेहद खूबसूरती के साथ। अगर एलसीएम निकालना होता तो ऊपर के सारे नंबरों का एलसीएम निकालते, नीचे के सारे नंबरों का एचसीएफ निकालते। ठीक, सेम पैटर्न पर सवाल है, इसे आपको बनाना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। नाउ बात करता हूं आप लोगों से, डेसिमल के फॉर्म में आ जाए तब क्या करेंगे सर। तो डेसिमल के फॉर्म में आ जाए तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 24, पॉइंट हटा लिया करो, नीचे आ जाएगा 100। और अगला है 36, पॉइंट हटा लो, नीचे आ जाएगा 100। फिर क्या करेंगे, ऊपर के नंबरों का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे के नंबरों का निकालेंगे एलसीएम। ऊपर के नंबरों का एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या जो 24 और 36 दोनों को काट देगी, तो वो कौन सी संख्या होगी, तो सर वो होगी 6। 6 ही होगी ना, 6 और 6 12, 12 से 12 होगी, 6 नहीं 12 होगी, तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे 100 और 100 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या वो होगी 100। तो आंसर क्या आएगा, 0.12 निकल कर आ जाएगा। और यही सवाल का आंसर होगा, बड़े प्यार से D4 टैली। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आपका आंसर निकल कर आएगा अगर आपने एचसीएफ में महारत हासिल कर ली है तो। इस सवाल को आपको खुद से बनाना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। बेटा जी, अगर अभाज्य संख्याएं आपको दे रखी हैं तो याद रखना, जैसा कि मैंने एलसीएम में भी आपको बताया था कि अगर अभाज्य संख्या दी है तो उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणा होता है, और एचसीएफ हमेशा याद रखना अभाज्य संख्याओं का या सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ऑलवेज, हमेशा ये चीज फैक्ट है, हमेशा एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 3 और 5, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं 3 और 5 का मुझे बताओ एचसीएफ, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को केवल एक ही एक साथ काट सकता है और कोई नहीं। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं इसकी, दर्दनाक सवाल है, काफ़ी बच्चे इसमें खून की उल्टियां कर देते हैं, कई लोग जीवित महसूस नहीं करते, कईयों को सांस आना बंद हो जाती है। जब ये सवाल पहली बार एनटीपीसी स्टेज 1 के एग्जाम में 2021 में देखा गया था तो काफ़ी बच्चे परेशान हुए थे इसका एचसीएफ निकालने के लिए, जबकि विश्वास दिलाता हूँ इसमें कुछ है ही नहीं। ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे। आपको 3 की घात 45 माइनस 1 और 3 की घात 35 माइनस 1 का एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको क्या करना है, 3 की घात 45 और 35 का एचसीएफ निकालना है और माइनस 1 कर देना है, यही इस सवाल का आंसर होगा। यही क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा। तो 3 की घात 45 और 35 का एचसीएफ 5 होता है, तो 3 की घात 5 माइनस 1 आ जाएगा आपका आंसर। 3 की घात 5 होता है 243, माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 242, और यही इस सवाल का आंसर होगा, यानी कि D4 दिल्ली। ठीक है जी, तो जब भी पावर के फॉर्म में इस तरीके से निकल कर आता है तो हमेशा याद रखना एचसीएफ क्या होगा। लगे हाथ में आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे इस तरीके से, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 की घात 13 और 3 की घात 10 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपको आंसर देना है छोटी पावर, क्योंकि दोनों में छोटी पावर कॉमन है, 3 की पावर 10। लेकिन अगर मैंने आपको दे दिया 3 की पावर -13 और 3 की पावर -10, अब एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो इस केस में आपको याद रखना है, इस केस में एचसीएफ में ट्विस्ट आ जाएगा, एचसीएफ जो होगा वो 3 की घात -13 होगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में। ठीक है,
आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ डिजिट चेंज की है। फिर भी अगर नहीं आता है तो बेटा 12 से 1 के बीच में आप इस नंबर पर मुझे बात कर सकते हैं, मैं इस नंबर पर 12 से 1 के बीच में अवेलेबल रहता हूँ। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जिनमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, राइट, लैंग्वेज वाले सवाल। अभी तक तो डायरेक्ट बोला जा रहा था कि एचसीएफ निकालो, अब आपको डिसाइड करना है कि एचसीएफ कैसे निकलेगा और एचसीएफ क्यों निकलेगा और कब कब आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो सिंपल सी अप्रोच है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 64, 48 और वाई का एचसीएफ 8 है। देखो 64 है, 48 है और वाई, आपको इसका एचसीएफ जो दिया गया है ना वो दिया गया है 8। इसका मतलब क्या है, 8 से ये भी कटेगी, 8 से ये भी कटेगी, 8 से ये भी कटेगी। अब बताओ वाई क्या हो सकती है। गौर से देखोगे तो 8 अगर इन तीनों का एचसीएफ है तो तीनों में 8 होगा, यानी अगर मैं अलग अलग कर दूं 8 को तो ये 8 गुणा 8 होगा, ये 8 गुणा 6 होगा, तो ये 8 गुणा समथिंग होगा, तभी 8 एचसीएफ आ पाएगा। अगर आप कहते हो कि सर 96 ले लीजिए वाई का मान, सोच कर देखिए, अगर आपने वाई का मान 96 ले लिया तो 96 के केस में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 64 को आप लिख पाएंगे फिर 16 गुणा 4, 48 को आप लिख पाएंगे 16 गुणा 3 और 96 को आप लिख पाएंगे 16 गुणा 6। तो उस केस में तो फिर एचसीएफ 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 तीनों में कॉमन है और बड़े से बड़ा फैक्टर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर 96 हमारा एचसीएफ वाई का मान संभावित नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 96 यहां रख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस केस में फिर तीनों में 16 कॉमन आ जाएगा और एचसीएफ 16 हो जाएगा, 8 नहीं। लेकिन एचसीएफ 8 है, इसीलिए संख्या ऐसी होगी जो 8 से कटती होगी। 8 से ये भी कटती है, 8 से ये भी कटती है, 8 से ये भी कटती है। अब आप कहेंगे सर इन तीनों को रख सकते हैं क्या? हाँ सर, y की जगह इन तीनों को आप रख सकते हैं, क्योंकि 88 रखेंगे तो 8 गुणा 11 हो जाएगा, तीनों में 8 8 कॉमन हो जाएगा, 8 एचसीएफ आ सकता है। 72 रखेंगे तो 8 गुणा 9 कर सकते हैं, 8 8 फिर से तीनों में कॉमन आ जाएगा। 104 रखेंगे तो 8 गुणा 13 कर सकते हैं, तब भी 8 8 तीनों में कॉमन आ जाएगा, एचसीएफ 8 आ सकता है। लेकिन 96 रखने पर ऐसा नहीं हो रहा। 96 अगर आपने रख दिया तो 16 16 16 तीनों में कॉमन आ रहा है और इस कारण से आपका एचसीएफ फिर 8 नहीं 16 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा 96, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जिनमें मैंने पहले भी आपसे कहा आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कि एचसीएफ निकालना है, यह आपको डिसाइड करना है। तो सवाल में बोला गया है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, सबसे लंबा टैप आपको ढूंढना है जो कमरे के आयामों को सटीक रूप से माप सके। आपको एक ऐसा टैप बनाना है जिससे आप कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आसानी से माप सको, और वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। और जैसे ही मैंने ये लाइन देखी यहाँ पर बड़े से बड़े वाली, वैसे ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, सबसे ग्रेटेस्ट का मतलब ही होता है एचसीएफ। आपको ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिससे आप 6 मीटर लंबे, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर चौड़े और 3 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे की सभी भुजाओं को माप सको। यानी एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट सके, वो आपको बताना है। तो पहले सबको कन्वर्ट कर लो आप सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो कायदे से लंबाई जो दी गई है वो 600 मीटर है, 600 सेंटीमीटर है। चौड़ाई जो दी गई है वो 480 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो दी गई है वो 360 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का निकालेंगे एचसीएफ। और इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा बच्चों? तो आप कहेंगे इन तीनों का एचसीएफ, आप मिनिमम डिफरेंस लगा लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस है 120, 120 से ये कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 120 ही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा, जिसे मैं लिख सकता हूं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। और यही वो बड़ी से बड़ी लंबाई का टेप होगा जिससे मैं आसानी से लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को माप सकता हूँ। ये वो नंबर है जो इसको और इसको तीनों को काटेगा। इसीलिए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों, यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कई बार आपको बोलता है कि कितने टुकड़े, वो आगे आपको पता चलेगा। जैसे कि इस सवाल की अगर बात करें,
5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई को मापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई का उपयोग किया जा सकता है। सेम पैटर्न पर है। यह है 525 सेंटीमीटर, यह है 735 सेंटीमीटर और यह है 490 सेंटीमीटर। आपको इन तीनों को मापने के लिए एक बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। क्या होगा? इन तीनों का HCF होगा सर। निकाल लेते हैं इन तीनों का HCF। इन दोनों का डिफरेंस निकालो इस बार। 490 और 525 का डिफरेंस है 35। 35 से ये कटता है, 35 से ये कटता है, 35 से ये कटता है, तो 35 ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बाबूजी, राइट। कई बार टुकड़ों की संख्या पूछता है कि कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो ये जो निकल कर आया है ये अधिकतम लंबाई का एक टुकड़ा है। ये क्या निकल कर आया है? अधिकतम लंबाई का एक टुकड़ा, राइट। ये अधिकतम लंबाई का क्या है बच्चों? एक टुकड़ा है। अगर मुझसे पूछे कि श्रीमान मुझे टुकड़ों की संख्या बता दीजिए, तो हम इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, राइट। आगे आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये सवाल। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें सब कुछ पूछा गया है। सबसे पहले आपसे बोला है किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 भेड़ हैं और वो इन्हें अलग अलग झुंड में रखता है। मतलब किसी झुंड में सिर्फ गाय गाय गाय, किसी झुंड में सिर्फ भेड़ भेड़ भेड़। प्रत्येक झुंड में समान जानवर होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि किसी में कम किसी में ज्यादा जानवर हो। हर एक झुंड में बराबर संख्या में जानवर होने चाहिए। प्रत्येक झुंड बड़े से बड़ा है। जैसे ही मैंने ये लाइन देखी बड़े से बड़े की मैक्सिमम, मैं समझ गया कि भैया HCF निकालना है। तो पहले ये पता करो कि एक झुंड में अधिकतम कितने जानवर आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसका HCF निकालना होगा। तो 945 और 2475 का आप क्या करेंगे? पहले HCF निकालेंगे बच्चों। कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहां पर। आपको क्या करना है? सिर्फ HCF निकालना है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको सिर्फ HCF निकालना है और कुछ नहीं करना, राइट। तो किस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं? तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसका HCF निकाल पाएंगे, जो कि निकल कर आ जाएगा। आप मिनिमम डिफरेंस लगा लीजिए, जो आपका मन करे। मेरे हिसाब से इसका HCF आएगा 45। 4 मेथड बताएं, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। अब ये जो 45 निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया है? ये निकल कर आया है सर, एक झुंड में अधिकतम जानवर। एक झुंड में अधिकतम जानवर निकल कर आए, यानी एक झुंड में अधिकतम कितने जानवर होंगे? 45। यानी 45 45 45 45 के झुंड है बेटा। 45 45 45 45 के क्या है? झुंड है। 45 45 45 गाय गायों के, 45 45 45 भेड़ भेड़ के, राइट। ये गाय है और ये भेड़ है, ठीक। अब ध्यान से सुनना और बात को समझना। हमसे पूछा गया था एक झुंड में कितने होंगे, प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे। अब पूछा है कुल झुंडों की संख्या भी तो बता दो कि कितने झुंड होंगे। तो गायों के कितने झुंड होंगे? तो 45 से इसमें भाग कर दो, राइट। 45 से काटेंगे, 45 से या 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 105 और ये 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यानी गायों के 21 झुंड होंगे। गायों के कितने होंगे बेटा? 21 झुंड होंगे। आप कहेंगे जी सर एब्सोल्युटली। और भेड़ों के कितने झुंड होंगे? तो 45 से इसमें भाग कर दीजिए, तो भेड़ों के झुंड कितने आ जाएंगे? आप कहेंगे सर 55 आ जाएंगे। तो टोटल झुंडों की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर टोटल झुंड कितने होंगे? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 21 प्लस 45 कर देना है, सॉरी 21 प्लस 55 कर देना है। जैसे ही आप 21 प्लस 55 करेंगे 76 आ जाएंगे झुंड।
और ये कम से कम होंगे। अगर आपको नहीं भी बोला गया तो भी आपको कम से कम झुंड बताने हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि झुंड कम से कम बने, क्योंकि आपके पास जगह कम है, तो हर झुंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब SCF, कम से कम तो मतलब झुंडों की संख्या। तो इस तरह इस सवाल का जो आंसर आने वाला है वो 45 और 76 निकल कर आने वाला है। आई होप सो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप SCF का शिकार कर सकते हैं। एक दो सवाल मैं आप लोगों के लिए दूंगा, इन्हें आप लोगों को खुद से बनाना है। सेम पैटर्न का सवाल है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। एक ये सवाल है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। नहीं आए कॉल करके आप दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। इसकी एक क्लास और आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपको मंडे को देखने को मिलेगी सुबह 8 बजे, जिसमें मैं इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाला हूं। अब क्या पढ़ेंगे सर हम? अब पढ़ेंगे LCM और HCF के एप्लीकेशंस। जब LCM HCF दोनों एक साथ आते हैं या इन पर सवाल बनते हैं, तो ये वीडियो आपको मिलेगा मंडे को सुबह 8 बजे। ठीक है, और उसी के साथ 5 वीडियो में हम हमारा LCM HCF पूरी तरह से निस्त नाबूद कर चुके होंगे, और उसके बाद हम बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की तरफ। वो कौन सा चैप्टर होगा? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वही टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए बताना चाहूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाकर आप लोगों को मॉक टेस्ट के फॉर्म में इस नोट्स बैच में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही कोई एग्जाम नजदीक आता है, उसके अलग से 4 से 5 मॉक टेस्ट मेगा टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो जाकर उन्हें जरूर लगाइएगा बच्चों। और इन क्वेश्चंस को एक बार मैं चाहता हूं आप खुद से लगाएं। जब आप खुद से सवालों को बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको विश्वास मानिए फायदा होगा इस क्लास का। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। फॉर मोर अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, लिंक्स के लिए आप इसे ज्वाइन करिए। हर वीडियो आने से पहले यहाँ पर आपके लिए एक नोटिफिकेशन जाता है, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होती। और विश्वास मानिए अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक आप तैयारी कर सकते हैं। आपको इन वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। जो कि मैंने आपको सारे एग्ज़ाम बताए हैं, उन सारे एग्ज़ाम में हमने ध्यान में रखते हुए हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कवर किया है। हर एक एग्ज़ाम के सवालों के साथ हम लोग आपके साथ मिल रहे हैं, और कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल लो से CGL लेवल तक का हम दे रहे हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, स्टेट वाइज एग्ज़ाम हो, आप केवल इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, इनका शाम को बैठकर रिवीजन कीजिए। ज़रूरत पड़े तो इनके क्वेश्चंस को दोबारा से लगाइए नोट्स बैच से, और विश्वास मानिए LCM SCF में या किसी भी चैप्टर की जो वीडियो आएगी उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है। तो कैसी लगी ये वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। मैं बाकी जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनके मैं आंसर्स टिक कर दूंगा, जो आपको नोट्स बैच में मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। उन्हें जाकर ज़रूर लगा लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।